उठाते हैं अपन इतिहास। तो इतिहास में सबसे पहले अपन भारत के इतिहास पर जाते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद पे भी अपन चर्चा करेंगे। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु घाटी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। मतलब हिंदू शब्द जो है वो फारसी शब्द है, वो हिंदी शब्द नहीं है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया और फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल क्षेत्र के छोर तक पहुंची। तो अभी अपने पास ये एक पैराग्राफ यहाँ पे पूरा हुआ। अब इस पैराग्राफ में हम एक बार देखते हैं कि जो जो शब्द आए हैं हम उन शब्दों को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भारतवर्ष के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, भारतीय शब्द के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसमें शब्द आया है ऋग्वेद। ऋग्वेद को अपन यहीं से पढ़ लेते हैं उठा के कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद को मैं पढ़ता हूँ और फिर इसमें देखते हैं ऋग्वेद। तो भैया ऋग्वेद का ऐसा है, ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ऋग्वेद क्या है। ठीक है, पहला शब्द ऋग्वेद आ रहा है। तो ऋग्वेद जो है सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। पहली चीज, ऋग्वेद जो है सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का प्राचीन ग्रंथ है। जब पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। अब इसमें भी सनातन धर्म पे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म कहता है सनातन धर्म, देवनागरी में इसको सनातन धर्म जिसका अर्थ है शाश्वत। शाश्वत मतलब जो शुरू से है, शाश्वत धर्म, शाश्वत व्यवस्था या सनातनवाद कहते हैं। हिंदू धर्म का एक वैकल्पिक नाम हो सकता है। यह मुख्यतः एंडोनिम्स यानी स्वदेशी नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदुइज्म एक एक्सोनिम यानी विदेशी नाम है। हिंदुइज्म एक विदेशी नाम है और आपका सनातन धर्म एक देशी नाम है। ये ओरिजिनल नाम हमारा है। यह शब्द संस्कृत और अन्य भाषाओं में पाया जाता है। यह धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक धर्म है जिसका अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, जिसका न आदि है न जिसका अंत है। ठीक है, सनातन शब्द को ही ले लेते हैं। सनातन जो कि सनातन मतलब शुरू से चला आ रहा है, तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म जो है जिसका जो शाश्वत और सदा बना रहने वाला है, जो जिसका न आदि है न अनंत है। यह शब्द उन शाश्वत या पूर्ण कर्तव्यों और धार्मिक रूप से निर्धारित आचरणों को दर्शाता है जो सभी हिंदुओं पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या पंथ के हों। भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिंदू स्वयं को सनातनी कहते हैं, अर्थात वे जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। यह शब्द हिंदू धर्म में एक समानता या एकता का भाव उत्पन्न करता है। 19वीं शताब्दी से
इस शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के रूप में विशेष रूप से प्रचालित हुआ जब पंडित श्रद्धाराम शर्मा जैसे हिंदू रूढ़िवादियों ने इसे ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज व ब्रह्म समाजों जैसे हिंदू सुधार आंदोलनों के प्रत्युत्तर के रूप में प्रयोग लोकप्रिय किया। सामाजिक और धार्मिक संदर्भों के अलावा यह शब्द अनेक हिंदुओं के लिए राजनीतिक रूप से आवश्यक बना हुआ है। शब्द की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति कह रही है कि भैया संस्कृत में सनातन धर्म का अर्थ शाश्वत नियम या अबे मच्छर आ गया है। सनातन धर्म का लगभग शाश्वत नियम या थोड़ी सामान्य रूप से कहें तो सनातन मार्ग होता है। पाली भाषा में इसका समान शब्द है धम्मो सनातनो, जिसका अर्थ है सनातन धर्म या अनादि नियम होता है। धर्म को धम्मो सनातनो से आपको याद है ये भगवान बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है, एसो धम्मो सनातनो। ठीक है, धर्म को अक्सर कर्तव्य कहा जाता है लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। यह शब्द संस्कृत मूल की धृ धातु से आया है जिसका अर्थ है धारण करना या जो किसी वस्तु, मतलब जो धर्म हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, इसे धर्म नहीं कहा जाता। धर्म वो वस्तु है जिसको हम धारण करने योग्य कर्म समझते हैं या कर्तव्य समझते हैं, ये उसका गहरा अर्थ है। तो वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी इथनिक ग्रुप से आए, पर यदि वो अपने सत्य कर्तव्य को धारण करता है तो वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। तो धारण करना जो किसी वस्तु या का स्वाभाविक गुण है। उदाहरण के चीनी का धर्म मिठास है, आग का धर्म गर्म होना है। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार उसके जीवन को बनाए रखने वाले कर्तव्यों से बनता है जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के होते हैं। इनसे धर्म के दो प्रकार बनते हैं। सनातन धर्म ऐसे कर्तव्य जो आत्मा के रूप में हमारी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के अनुसार किए जाते हैं, इसलिए वे सबके लिए समान होते हैं। इन सामान्य कर्तव्यों में शामिल हैं सत्य बोलना, किसी जीव को हानि न पहुंचाना, पवित्रता बनाए रखना, शुभ भाव रखना, दया करना, धैर्य करना, सहनशील होना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, दान करना और संयमित जीवन जीना। उसके बाद आता है वर्णाश्रम धर्म, जैसे स्वधर्म भी कहा जाता है। ऐसे कर्तव्य हैं वर्णाश्रम धर्म में, ऐसे कर्तव्य हैं जो व्यक्ति अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार करता है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अपने वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, और जीवन के चरण के अनुसार जो अपना धर्म होता है वही स्वधर्म होता है। जब स्वधर्म और सनातन धर्म में टकराव हो तो स्वधर्म को निभाना चाहिए। उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि योद्धा का धर्म युद्ध करना है, भले ही उसमें दूसरों को चोट पहुंचनी पड़े। सनातन धर्म की धारणा के अनुसार जीवात्मा का शाश्वत और स्वाभाविक झुकाव सेवा करना होता है। सनातन धर्म जो पारलौकिक है, सार्वभौमिक है और स्वयं सिद्ध नियमों को संदर्भित करता है जो हमारी अस्थायी मान्यताओं से परे है। इतिहास पे आते हैं सनातन धर्म की। धर्म सनातन वाक्यांश शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। उदाहरण के लिए यह मनुस्मृति लगभग पहली से तीसरी मनुस्मृति पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भागवत पुराण लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी में उल्लेखित है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान सनातन धर्म शब्द को फिर से प्रचलन में लाया गया। यह शब्द हिंदू धर्म के लिए एक नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि विदेशी मूल के शब्द हिंदू, जो कि फारसी भाषा का बाहरी नाम या एक्सोनिम है, के प्रयोग से बचा जा सके। हिंदू धर्म फारसी भाषा का शब्द है। शब्द की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं। धर्म तो सनातन है। आज सनातन धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। वर्तमान समय में सनातन धर्म का शब्द का प्रयोग कम हो गया और अब इसे पारंपरिक सनातनी दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आर्य समाज जैसे सामाजिक राजनीतिक हिंदू आंदोलनों से अलग माना जाता है। लाहौर सनातन धर्म सभा ने जब हिंदू परंपरा को सुधार आंदोलन से बचाने का प्रयास किया था तो उसका उद्देश्य परंपरा को स्थिर रखना था, लेकिन अब यह जोर दिया जा रहा है कि सनातन धर्म कठोर या जड़ नहीं हो सकता, बल्कि इससे समावेशी होना चाहिए, ऐसा जो ज्ञान की संपूर्णता को स्वीकार करे और कर्म प्रक्रिया, कर्म मार्ग या मार्गदर्शन करे, क्योंकि सनातन का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। स्वरूप, यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चार्वाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी हैं। सनातन धर्मों के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं है। बस एक सनातन धर्म परिवार में जन्मा हो। वेदांत, मीमांसा, चार्वाक, जैन, बुद्ध आदि भी किसी भी दर्शन को मानता हो, वह बस उसे सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। अन्य संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा, आर्य समाज, राधास्वामी और रामकृष्ण मिशन जैसे सुधारवादी संगठनों ने भी
एक सदी से अधिक समय तक अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे कभी कभी हिंदू समाज में गहरे विभाजन उत्पन्न हुए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के हिंदू समाज में जो आर्य समाजियों और सनातनियों के बीच बढ़ गया। हालांकि प्रारंभ में सुधारवादी समूह अधिक संगठित थे, लेकिन 1860 के दशक तक सनातनी समूहों के भीतर भी एक आंतरिक प्रत्युत्तर सुधार प्रक्रिया शुरू हुई। इसी के परिणाम स्वरूप पारंपरिक आस्थाओं को आधुनिक तरीकों से प्रचारित करने के लिए संगठन बने, जैसे कि सनातन धर्म रक्षणी सभा, जिसकी स्थापना 1873 में हुई। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को सनातन मार्ग माना है। ये यहाँ तक एक बात पूरी हुई। अब अपन चलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे, दोबारा से चलते हैं। तो अभी अपन हिंदू धर्म तो आपने पढ़ ही लिया, ये दूसरा बार ऋग्वेद, अपन ऋग्वेद पे अपन ने जाना था। अपन चलते हैं बैक ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना सनातन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, सनातन धर्म आपने समझ लिया, और सनातन धर्म का अगर कोई ग्रंथ जो मिलता है वो ऋग्वेद मिलता है। संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो उपलब्ध है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। 10,462 इसमें मंत्र हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद यह पहला वेद है। 4 वेदों में जो 4 वेद बताए गए हैं, यह इसमें पहला वेद है। ऋग्वेद में इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध सभी पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक परतें किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में एक है। ऋग्वेद की ध्वनियों और ग्रंथों को दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। दार्शनिक और भाषाई साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के अधिकांश भाग की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुई है। ऋग संहिता में 10 मंडल तथा वालखिल सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में मृत्यु निवारक त्र्यंबकम मंत्र या मृत्युंजय मंत्र 7/59/12 वर्णित है। ऋग विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दर होकर सब प्रकार का सुख मृत्यु दर कम होती, मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र ऋग्वेद में 3/62/10 भी इसी में वर्णित है। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र ये बहुत बड़े मंत्र हैं हमारे आपके हिंदू धर्म में। तो ये ऋग्वेद में ही वर्णित हैं, जो कि जिसमें कि 1028 सूक्त हैं। तो मृत्युंजय मंत्र जो है 7/59/12 वर्णित है, और विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में के अनुसार ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्व ज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरण रोग निवारण सूत्र, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त। ऋग्वेद के परिशिष्ट सूक्त के खिल सूक्त में श्री सूक्त जो है वो भी इसी में है। तत्व ज्ञान के नासदीय सूक्त भी इसी में है। नासदीय सूक्त के बारे में हम बाद में विस्तृत चर्चा कर देंगे, जिसमें कि बताया गया है नासदीय सूक्त जो है इसमें जीवन की गहनतम चीज़ें वर्णित हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त में भी इसमें जीवन के ये जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है या ये ब्रह्मांड कहाँ से आया है, इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया गया है। और विवाह आदि के सूक्त वर्णित हैं, जिसमें ज्ञान विज्ञान का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं का ऋग्वेद के श्लोकों जैसे स्वरों में होना, इसमें कुछ विविध भारतीय देवताओं जैसे अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन है। काल निर्धारण और ऐतिहासिक संदर्भ ऋग्वेद किसी भी
अन्य इंडो आर्यन पाठ की तुलना में कहीं अधिक पुरातन है। इस प्रकार से यह मैक्स मूलर और रूडोल्फ रोथ के समय से पश्चिम विद्वानों के ध्यान के केंद्र में था। ऋग्वेद वैदिक धर्म के प्रारंभिक चरण को दर्ज करता है। प्रारंभिक ईरानी अवेस्ता तथा मजबूत भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं जो प्रोटो इंडो यानी काल से व्युत्पन्न है। अक्सर प्रारंभिक एंडो नोवो में की संस्कृति या बल्कि प्रारंभिक एंडो नोवो के भीतर सिस्टान से जुड़ी है। क्षितिज 2000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का समय ईसा पूर्व 10,000 से अधिक प्राचीनतम माना गया है। ऋग्वेद का समय ईसा पूर्व के 10,000 से भी अधिक प्राचीनतम माना गया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि निम्नलिखित हैं, तो ध्यान से देखने लायक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिनमें 1028 सूक्त हैं। कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसे देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, आर्चिलोम तथा बभ्रलोम कहा गया है। इनमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है, वह है सोम देवता। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधवा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ नारियों जैसे पिशाकास, सीमिया आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। इसमें अनारियों के लिए व्रतों का पालन न करने वाला, मृदवाच यानी अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास यानी चपटी नाक वाले कहा गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा करमार नामों का उल्लेख हुआ है जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुलाहा तथा ततर शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य सवृत को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद से उल्लेखित है। इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक या आजीवन अविवाहित रहती थीं। इन कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। इस वेद में हिरण्यगर्भ पिंड का वर्णन किया है। इस वेद में तक्षण अथवा त्वष्ट्रा का वर्णन किया गया है। आश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। आश्विन को नसात्य अश्विनी कुमार भी कहा गया है। इस वेद में 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है जो कि पृष्णवी रावी नदी के तट पर लाया गया है। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई है। ऋग्वेद में कई ग्रामों के समूह को विष कहा जाता है और अनेक विषयों के समूह को जन कहा जाता है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का 170 बार किया गया है उपयोग। इस एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उनमें ऋग्वेद को पंचजना कहा था। ये थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वशु तथा द्रिहयु। विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। समिति का 9 बार तथा सभा का 8 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में विषक को देवताओं का चिकित्सक
कहा गया है। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी चोटी मुज्जवंत का उल्लेख किया है। इसके बाद आते हैं ऋग्वेद के बारे में, पाठ बताते हैं इसमें। यह पाठ को 10 मंडलों में बांटा जाता है, अलग अलग समय में लिखे हुए, अलग अलग लंबाई के हैं। मंडल भाषा 2 से 7 ऋग्वेद को सबसे पुराना सूक्ष्म मंडल है। यह मंडल का कुल 38% है। उत्तर वैदिक काल के पहले वह काल जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना हुई थी। इन ऋचाओं की जो भाषा थी ऋग्वैदिक भाषा कहलाती। ऋग्वैदिक भाषा हिंदू यूरोपियन भाषा परिवार की एक भाषा है। यह परवर्ती पुत्री भाषाएं अवेस्ता, पुरानी फारसी, पाली, प्राकृत और संस्कृत है। मातृभाषी ऋग्वैदिक भाषा की मूल मातृभाषी जो थी वो संस्कृत थी। भाषी हिंद ईरानी थी। ऋग्वैदिक भाषा व्याकरण को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कर्ता एक वचन, स अमा, ये थोड़ा सा गहरा है, इसको अपन बाद में समझेंगे। ऋग्वैदिक भाषा और संस्कृत में अंतर, जैसे होमेरिक प्री क्लासिकल ग्रीक से भिन्न है, वैसे ही ऋग्वैदिक भाषा संस्कृत भाषा से भिन्न। तिवारी ने दोनों के बीच अंतर में निम्न सिद्धांत स्वरूपित किए हैं। ऋग्वैदिक भाषा में फा जो उपधमानीय कहलाता था और एक अघोष वर्त संघर्षीय, ये भाषा का शास्त्र आ गया है यहाँ पे। इसको भाषा शास्त्र को हम जब अलग से पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब अपन आ जाते हैं शाखाओं पर। ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है उनमें चारण व्यू ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। भाष्य सबसे पुराना भाष्य यानी टीका, समीक्षा जिसको बोलते हैं, भाष्य को समीक्षा बोला जाता है। किसने लिखा यह कहना मुश्किल है, पर सबसे प्रसिद्ध उपलब्ध प्राचीन भाष्य आचार्य सायण का आचार्य सायण है। आचार्य सायण के पूर्व भाष्यकार अधिक गुण भाष्य बना गए थे। यास्क ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में अनुमानित एक कोश लिखा था जिसमें वैदिक शब्दों के अर्थ दिए गए थे, लेकिन सायण ही एक ऐसे भाष्यकार हैं जिनके चारों वेदों के भाष्य मिलते हैं। ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में क्रम में इन भाष्यकारों ने ऋग्वेद बटिका ली है। स्कंद स्वामी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वेदों का अर्थ समझने और समझाने के लिए की क्रिया कुमार शंकर के समय शुरू हुई। स्कंद स्वामी का काल भी यही माना जाता है। सन 625 के आसपास ऐसी प्रसिद्धि है कि सतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी सन को स्कंद स्वामी ने अपना भाष्य पढ़ाया था। ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अंत के में प्राप्त श्लोक से पता चलता है कि स्कंद स्वामी गुजरात के बलबीर के रहने वाले थे। इसमें प्रत्येक सूत्र के आरंभ में उन सूक्तों को ऋषि देवता और छंद का उल्लेख किया गया। साथ ही अन्य ग्रंथों में उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि स्कंद स्वामी ने प्रथम 4 मंडल पर ही अपना भाष्य लिखा था। शेष भाग नारायण उद्गीत ने मिलाकर पूरा किया था। माधव भट्ट प्रसिद्ध भाष्यकारों में माधव नाम के 4 भाष्यकार हुए हैं। एक सामवेद भाष्यकार के रूप में ज्ञात है, शेष 3 ऋक के, लेकिन इन तीनों का सटीक पहचानना ऐतिहासिक रूप से संभव नहीं हो पाया। वेंकट माधव, धनु कश्यप, यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, सायण। आधुनिक भाषा और व्याख्या आधुनिक भाषा में ऋग्वेद को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ऋग्वेदादि भाष्यक भूमिका की रचना हुई है। उस भाषा का फिर से आगे सरल संस्कृत और हिंदी में अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार स्वामी जी ने यजुर्वेद का भी भाष्य लिखा। उन्होंने अंधविश्वास मिटाने हेतु सत्य विद्या को जन जन तक पहुँचने हेतु हिंदी और में सत्यार्थ प्रकाश लिखा नाम की ग्रंथ की रचना की और हिंदू धर्म में अभिग्रहण। श्रुति संपूर्ण रूप से वेदों को हिंदू परंपरा में श्रुति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी तुलना पश्चिमी संस्कृत धार्मिक परंपरा में देवी रहस्योद्घाटन की अवधारणा से की गई है, लेकिन स्टॉल का अर्थ है कि यह कहीं नहीं कहा गया कि वेद प्रकट हुआ था, और श्रुति का सीधा अर्थ है जो सुना जाता है। इस अर्थ में यह से प्रेरित प्रसारित होता है कि पिता से पुत्र या शिक्षक से शिष्य तक। हिंदू राष्ट्रवाद ऋग्वेद एक हिंदू पहचान के आधुनिक निर्माण में एक भूमिका निभाता है, जिसमें हिंदुओं को भारत के मूल्यवासियों के रूप में चित्रित किया गया है। ऋग्वेद को स्वदेशी आर्यों और भारत के बाहर सिद्धांत में संदर्भित किया गया है। ऋग्वेद को समसामयिक बताते हुए या यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले एक तर्क दिया जाता है कि आयवीसी आर्य था और ऋग्वेद का वाहक था। अवेस्ता के साथ समानता
ऋग्वेद में तत्वों में पारसी धर्म के अवेस्ता के साथ समानता है। उदाहरण के लिए अहुरा से असुर देवा, डेवा से अहुरा, मजदा से हिंदू, एकेश्वर वरुण विष्णु और गरुण, एकेश्वरवाद वरुण विष्णु और गरुण, अग्नि से अग्नि मंदिर, स्वर्गीय रस सोमा हौमा नामक पेय से समकालीन भारतीय और फारसी युद्ध से देवासुर का युद्ध, आर्या से आर्य, मिथ्रा से मित्र, दिवश पिता और जीव से बृहस्पति, यज्ञ से यज्ञ, नरसिंह से नरसंगसा, इंद्र गंधर्व से गंधर्व, वज्र वायु मंत्र, यम आहुति हमता से सुमति इत्यादि। ये समानताएं हैं कैसे आपके ऋग्वेद में के तत्व में पारसी शब्द के कुछ अवेस्ता में शब्द मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक की एक बात हुई, ये ऋग्वेद के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा और ऋग्वेद के बारे में जाना।